नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। चलिए, आज अंशु सर आपके लिए एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11th चैप्टर 9th है। ओके, विविध प्रश्नावली जो मिसक्लेनियस होती है ना, वो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ओके, जो हर एक एक्सरसाइज के पीछे दी जाती है मिसक्लेनियस, उसको कहते हैं विविध प्रश्नावली। उसके क्वेश्चन हम करवाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 से 100 तक आने वाली सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो कि 2 या 5 से विभाजित हो। हमें सम फाइंड करना है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें कहा है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कहा है ना, और चलिए देखिए, 2 से विभाजित होने वाले पूर्णांक हैं 2, 4, 6, डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि 50 है टोटल। 5 से विभाजित होने वाली पूर्णांक हमारे हैं 5, 10, 15, 20, डॉट डॉट 100, ये है 100। टोटल कितने हैं? 20। 5 से विभाजित 20 है और 2 से विभाजित 50। चलिए आगे देखते हैं। 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाले पूर्णांक जो हमारे हैं वो 10, 20, 30, 40, डॉट डॉट डॉट, ये हमारे टोटल कितने हैं? 10। चलिए अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, 1 से 100 तक पूर्णांकों का योग जो होगा हमारा 2 या 5 से विभाजित होगा ना, तो 2 से विभाजित है ना, तो इन दोनों का सम होता है ना, तो 2 से विभाजित वाली ये संख्याएं हैं, ठीक है, प्लस और 5 से विभाजित वाली ये संख्याएं हैं, ठीक है। अब ओनली का है 2 या 5 से विभाजित वाली, अब जो 2 या 5 से दोनों में से कोई एक है ना, और इसमें जो ये लिखा है ना दोनों, ठीक है, तो दोनों जो विभाजित होते हैं वो माइनस कर दिए मैंने, ठीक है। आगे देखते हैं 50, ठीक है, 50/2, एन कितने हैं इसके मैंने बताया था ना 50 तक, 50/2, ठीक है। 4 + 50 - 1 × 2 ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड है 20/2, 10 + 20 - 1 × 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस अब ये वाला जो इसमें कितने थी 10, एन की इक्वल, एन की वैल्यू कितनी थी 10, ठीक है, 10/2 ब्रैकेट में 20 + 10 - 1 × d, ठीक है, और d को क्या मान लिया था उन्होंने 10, ठीक है। आगे देखते हैं 50 × 102/2 प्लस 10 × 105 माइनस 5 × 110। चलो ये कितना हुआ? 2250 प्लस 1050, ठीक है, माइनस हमें 550 में माइनस करना, तो 3050 हमारा जो है आंसर क्लियर हुआ, ठीक है। अब 2 अंकों की जो उन सभी संख्याओं का जो योग है ना, जिनको 4 से भाग करने पर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 आ गया है ना, क्या कहा था? 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग, कितने डिजिट हैं? 2, ठीक है, 2 डिजिट हैं। 2 संख्याओं की उन सभी संख्याओं का योग जिनको 4 से भाग करने पर शेषफल 1 आता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने लेट माना, संख्याओं की श्रेणी हमने पहले मान ली। इन्होंने कहा कि भाग करने पर शेषफल 1 आता है, तो इसका मतलब है 3 और 1, इनका ये सम कर दिया तो कितना होता है 4, ठीक है। लेकिन इस डिजिट में 1 और 3 में अगर 4 का डिवाइड करते हैं, अगर 4 का 13 में अगर 4 का डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 3 बार जाएगा और लेकिन शेषफल हमारा 1 बचेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि? वेरी गुड, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ थे एनवा पद, ठीक है, एनवा पद 97, ठीक है, एनवा पद 97 है। अब 13 + n - 1 × 4 = 97, तो n = 22 आएगा ना, है ना। कैलकुलेशन करो फटाफट जल्दी सभी लोग। श्रेणी का जो योगफल है ना वो 22/2, ठीक है, हमारा 22n आ गया, तो n/2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d। बताओ ये होता ना, फटाफट बताओ जल्दी, जिस बच्चे को याद है ना, जिस स्टूडेंट को, फटाफट वो यस कीजिए, कमेंट बॉक्स में यस भेजो, फटाफट भेजो। S22, ठीक है, यानी 22 टर्म का सम,
इक्वल टू 11 इंटू 26 प्लस 84, इनका जो कैलकुलेशन हमारा आया वो ये आया, ठीक है। टोटल फिर मल्टीप्लाई कर दो 11 इंटू 110, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया है 1210, ठीक है, यानी कि 1210, ठीक है। ये हमारा राइट करेक्ट आंसर आ गया। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है, उसका प्रथम पद तथा सार्व अनुपात क्रमशः 5 और 2 है। अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें फाइंड क्या करना है, टर्म्स। चलिए सॉल्व करते हैं। माना श्रेणी 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस डॉट 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 है, ठीक है। तो n पदों का ये जो योग होता है ना, सम, ठीक है, वो होता है 5 टू की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ऑलवेज टू रिमेंबर, ठीक है। सभी लोग फटाफट ये फॉर्मूला नंबर लिख लो, फटाफट लिख लो जल्दी से। आगे देखते हैं। इक्वल टू 315, ये हमें दिया एक योग n पदों का योगफल। ये देखो कुछ पदों का योगफल 315 है, तो ये 315 हमको दे रखा है। तो 2 की पावर n इक्वल टू 64, ये हमारा कैलकुलेशन करने से आया। अब 64 को हम 2 की पावर कितनी कर सकते हैं, तो 64 आ जाए, तो 2 की पावर मैंने 6 किया, जिसका आंसर 64 आ रहा। चलिए आगे देखो, जब 64 आ गया तो n इक्वल टू 6 है ना, n इक्वल टू 6, ठीक है। आगे देखते हैं छठवां पद, जो हमारा 6 टर्म पूछा था, 5 इंटू 2 की पावर 6 माइनस 1, क्योंकि होता है ना, तो इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर 5। चलिए आगे देखते हैं। 5 इंटू 32 इक्वल टू 160, ठीक है। ये करेक्ट आंसर अब आया आपका। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे एवं पांचवें पदों का योग 90 हो, तो गुणोत्तर श्रेणी को सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। चलिए बहुत बड़ा मजा आने वाला। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं सॉल्व इसका। सबसे पहले मुझे क्या कहा, गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी क्या है, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी का सार अंतर जो होता है वो डी होता है, डिफरेंस, ठीक है। और एपी में आर होता है। तीसरा पद हमारा होता है ए आर की पावर 2, ठीक है। तो इक्वल टू 1 इंटू आर की पावर 2, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आर स्क्वायर आया। आगे देखिए, ठीक है। पांचवा पद कितना, फिफ्थ टर्म, पांचवा देखो, है ना। चलिए पांचवें पद में क्या है, ए आर की पावर 4, क्योंकि ए आर n माइनस 1 होता है ना, तो फाइव, तो ए आर की पावर 4 इक्वल टू ए की जगह 1 पुट कर दिया, फिर आर की पावर 4 इक्वल टू आर की पावर 4 ही आया। आगे देखते हैं। थर्ड टर्म जो होता है वो उसमें ऐड किया है ना, फिफ्थ टर्म, दोनों को ऐड किया है सबसे पहले, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 है, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 90, कितने 90। आगे देखो, देखिए आगे, अब क्या किया, आर स्क्वायर प्लस 10 और आर स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। इतना करने के बाद फटाफट जल्दी से 0 इक्वल टू 0 हो जाए, और यहाँ पे आर की वैल्यू निकल के आ जाए। आर स्क्वायर प्लस 10 वही वाली है, सब लोग बैठे बैठे, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए सिंपल सा फैक्टर हो गए इसके ना, आर स्क्वायर प्लस 10 और आर स्क्वायर माइनस 9, इसके फैक्टर हो गए ना, इक्वल टू 0। तो एक बार ये वाला ले लो फटाफट 0 के साथ, एक बार ये वाला ले लो, ठीक है। एक में तो आएगा -9, ए प्लस का 9, एक में आएगा माइनस का 10, ठीक है। लेकिन हमें कैलकुलेशन भी यूज करनी है, तो आर स्क्वायर है, ओनली आर की वैल्यू जो है हमारी कितनी आएगी, आर की वैल्यू
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 21 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसको समझना ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 5 + 55 + 555 प्लस डॉट 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 एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें nth टर्म जितनी है उनका सम फाइंड करना है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। एस एन, भाई एन पदों का है तो एस एन इक्वल टू मान लिया मैंने। ठीक है, वही वैल्यू सेम उतार दी क्वेश्चन की। ठीक है, यानी कि 5 + 55 + 555 प्लस डॉट 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 एन पदों का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर 5 में से, ठीक है 5 में से, ठीक है एक कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया ना, तो 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 1 बचा, 1 1 1 बचा, यहाँ 1 1 1। ठीक है, आगे देखते फिर क्या होता है। जैसे ही है ना, इसमें 5 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, यहाँ पे 1 1 1 1 बचा था ना, तो मैंने 9 का ऊपर और 9 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, डिनोमिनेटर और टर्मिनेटर दोनों में, बोथ साइड मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर किया तो 1 1 था, ऊपर तो 1 9 9 9 9 आ गया। ठीक है, नीचे क्या था, नीचे हमने नीचे 9 था ना, उसका हमने एक कॉमन ले लिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एस एन में, ठीक है 5 का ही हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 9 को ये लिख सकते हैं कि 5/9, तो 5/9। ठीक है, ये लिख सकते हैं, वेरी गुड। और देखिए नेक्स्ट कौन सा बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो 9 को हम 10-1 कह सकते हैं ना, 99 को हम 100-1 कह सकते हैं ना, 999 को हम 1000-1 कह सकते हैं ना, डॉट 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 एन पता होता। ठीक है, अब क्या है, दो सीरीज हमारी बन गई, 10 100 10 100। ठीक है, फिर 1000, ये हमारी सीरीज बन गई ना, और दूसरी सीरीज यहाँ पे बनी -1 -1 -1। ठीक है, तो -n टर्म तक होता है ना। ठीक है, इसका फॉर्मूला बन गया, हमारी एपी बन गई 10 100 1000। ठीक है, ये एक एपी की सीरीज बन गई, उसका जीपी की सीरीज बन गई, उसका फॉर्मूला होता है ये 5/9। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, फिर 10, ठीक है, और 10 की पावर n-1 इंटू और अपॉन 10-1। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आगे -9, आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया, वही फॉर्मूला सेम बन गया। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो सॉल्व में नीचे 9 आ गया, तो ये 81 बना दिया इसको। ठीक है, ऊपर तो 5 ही रहेंगे, और हाँ यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ गया, n। अच्छा, ऑटोमेटिकली n है ना, लेकिन हाँ चलिए आगे देखिए। 50/81, ठीक है 10 की पावर n-1। ठीक है, और आगे देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन लास्ट में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। लास्ट में जो हमने एलसीएम लिया ना, यहाँ 9 थे। ठीक है, हमने एलसीएम लिया, फिर एलसीएम लेने के बाद ये कंप्लीट हमारा आंसर आ गया। चलिए, मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत ही इजी वे से मैंने इस वीडियो में समझाया है आपको, और इससे नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज कंप्लीट की हमने। रोज प्रतिदिन हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बस आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।